और वैसे भी सरकार ने बहुत दूर का सोच कर ये प्रस्ताव दिया है और किसानों को ये प्रस्ताव देने के बाद आमतौर पर हिंदुस्तान के हर घर में दाल की जो ज़रूरत होती है उसके बारे में आप समझती हैं, क्योंकि हर खाने में, हर थाली में दाल की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी खपत है कि उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। ज़रूरत है 326 लाख टन की, भारत में प्रोडक्शन होता है 275 लाख टन का। 51 लाख टन जो है दाल की कमी होती है, उसको हम कैसे फिर पूरा करते हैं? सिर्फ एक ही जरिया है कि आपको बाहर से खरीदना पड़ता है। और बाहर कहां से खरीदते हैं? आप अलग अलग मुल्कों से खरीदते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जैसे कनाडा है, कनाडा से बड़ी तादाद में हम लोग दाल खरीदी जाती है। हम 20,000 करोड़ रुपए की दाल आयात ही कर लेते हैं। तो समझिए, क्योंकि 51 लाख टन जो दाल है उसकी जरूरत हमें है और वो कमी होती है, इसी वजह से कनाडा, जहां से दाल का आयात किया जाता है। इसके बाद जगह का नाम है म्यांमार, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, यहां से भी हम दाल खरीदते हैं। म्यांमार से भी दाल खरीदी जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हम दाल खरीदते हैं। तो आप सोचिए, कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और साथ ही अफ्रीका से भी दाल को आयात किया जाता है, जैसे कि मोजाम्बिक है, जैसे कि कोलंबिया है। तो कुल मिलाकर ये वो मुल्क है जहां से हम दालों की आपूर्ति करते हैं। अब राजस्थान में आप देखिए 4,822 टन होता है, महाराष्ट्र में 4,225 टन होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1780 टन की पैदावार होती है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का मैंने बताया, तमिलनाडु में 664 टन होती है और उसके अलावा 2170 टन कर्नाटक में दाल का उत्पादन होता है। 909 टन यहां पर आप झारखंड का देख सकते हैं। यूपी में 2621 टन का उत्पादन होता है। जो ये तमाम जो राज्य हैं, यहां पर जो दालों का उत्पादन हो रहा है, वो कुल मिलाकर भी जो हमारी मांग है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से एक डेफिसिट यानी कमी रह जाती है 51 लाख टन की, जिसकी आपूर्ति करने के लिए विदेशों से आयात करना पड़ता है। अगर अब पंजाब में आप सोचिए कि पंजाब या फिर दूसरे जो राज्य हैं जहां पर कि दालों का उत्पादन नहीं हो रहा है, अगर यहां पर भी दालों का उत्पादन शुरू हो जाता है और सरकार उसको एमएसपी के जरिए खरीदते हैं, तो ऐसे में किसानों को भी फायदा हो जाता है और साथ ही साथ देश को भी फायदा हुआ, क्योंकि करीब सरकार जो इतना पैसा देती है आयात करने के लिए, वो सरकार के ऊपर बोझ कम हो जाएगा और किसानों का इससे फायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, विन विन सिचुएशन दिया गया है यहां पर सरकार की ओर से प्रस्ताव किसानों को, और उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन का जो वक्त मांगा गया है उसके बाद हो सकता है कि इस प्रस्ताव पर हामी भर दी जाए और ये जो मसला है खत्म हो जाए, किसानों का जो आंदोलन अभी चल रहा है। संजय साहब हमारे संवाददाता हमारे साथ है। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का जो रुख है, इसको लेकर फिलहाल क्या आपको जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल अमित, किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव पर 2 दिन के लिए विचार करने का वक्त मांगा है। किसानों की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी आंदोलन में इस वक्त सम्मिलित संगठन है, उनके सभी प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी, किसानों से बातचीत की जाएगी और इसका रास्ता निकाला जाएगा। उसके लिए किसानों ने 20 तारीख शाम तक का समय दिया है कि 20 तारीख शाम को जो किसानों की तरफ से प्रस्ताव पारित होगा उसको सरकार को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद सरकार की तरफ से भी, चूंकि किसानों ने इसके अलावा भी अपनी मांगे रखी है, उन मांगों को भी सरकार ने विचार करने के लिए भी 2 दिन का समय दिया है। यानी कि 2 दिन ये काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही तरफ से, सरकार और किसानों की तरफ से। इसके साथ ही किसानों ने यह भी साफ किया है कि अभी उनका आंदोलन स्टैंड बाई पर रहेगा। अगर बात नहीं बनती है, सहमति नहीं बन पाती है, तो लोग 21 तारीख को 11 बजे से फिर दिल्ली कूच का रुख करेंगे। इस तरीके से किसानों की तरफ से साफ किया गया है। और इसके साथ ही जो दिल्ली का बॉर्डर है, इन दिल्ली का बॉर्डर पे जो टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर है, मुख्य रूप से इन बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है उसको बहुत मजबूत कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ अर्धसैनिक बल और आरएफ के जवानों को भी यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन अब देखना है कि दोनों तरफ से जो सरकार ने 3 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया है, उसमें किसानों की तरफ से क्या रुख होता है, किसान अपनी किस तरह की सहमति देते हैं। इसके अलावा जो किसानों की तरफ से मुख्य बात, कर्ज माफी का भी एक प्रस्ताव दिया गया है कि कर्ज माफी सरकार करे, जो किसानों के ऊपर कर्ज है उसको माफ किया जाए, जिसपे सरकार ने कहा है कि उसके 2 दिन में सरकार से बातचीत करके उसका भी प्रस्ताव दिया जाएगा। तो ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों तरफ से और इस आंदोलन को लेकर ये 2 दिन आंदोलन का आगे का रूपरेखा तय करेगा कि आखिर यह आंदोलन बढ़ेगा कि किसान जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सी बात है संजय अपने कि आप किसान भी वक्त लेंगे और उनकी भी जो तमाम टीम है, उनके पास भी जो जानकार उनके साथ जुड़े हैं, उनसे जब सलाह मशवरा कर लेंगे, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद इस पूरे मुद्दे को हल कर लिया जाएगा और बातचीत के जरिए जो एक रास्ता निकलता नजर आ रहा है उस पर भी कहते हैं ना कि आखिरी मुहर लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।